तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वतीर्थमयोगाहसि सम्प्राप्नोति फलं नरः। गुरुपादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयेत्। शेषं शिरसि धारयेत्। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। बोलिए सद्गुरु देव की जय। प्रातःस्मरणी सद्गुरु कबीर साहिब की यसी मनकंपा से हिंदुस्तान की दिव्य भूमि गुजरात प्रदेश डिस्ट्रिक्ट छोटाउदेपुर ग्राम मोलधर की पावन धरा पर सुखद सत्संग एवं विशाल भंडारा का आयोजन शुभारंभ हो रहा है। प्रातःस्मरणी सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के चरणों में नमन करके पूज्यपाद महंत श्री दयाल साहेब जी को नमन करके सत्संग का शुभारंभ करूंगा। व्यास गादी पर सुशोभित हो रही कबीर पारक मंदिर की महंत, जिनके नेतृत्व में इतना बड़ा समागम हो रहा है,
महंत श्री नरेश साहब जी, ताली बजाकर उनका अभिनंदन किया। कबीर मंदिर कोहिवाओं के महंत श्री भीतर साहब जी, रंजीत नगर पावागढ़ कबीर आश्रम के महंत श्री प्रीतम साहब जी, और संत श्री सिद्धेश साहब जी, अड़ाश कबीर आश्रम से गुरु देवचरण साहब जी, छत्तीसगढ़ से पधारे हुए श्री मधुरेंद्र साहब, पुनीत साहब, सुयश साहब, संतोष साहब, और संत श्री राजेंद्र साहब, नानी मोटी बोमड़ी मैं बोल रहा था नानी टोकरी बोल गया था, साहिब ने मदद कर दिया, अच्छा रहा। मोटी बोमड़ी। बहुत से संतों का नाम याद नहीं है। धर्मपुरी कबीर मंदिर पारक स्थान से आई हुई साध्वी मंडल और समस्त संतों को हम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ में पधारे हुए 25 संतों की मंडली, उनको भी हम शुभकामना करते हैं और धन्यवाद देते हैं। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, कार्यक्रम का प्रथम दिन है। सुंदर मंडप का दर्शन करके सबका मन आह्लादित हो चुका है। महिलाएं बहुत खुश हैं, पुरुष थोड़ा सा टेंशन में भी है क्योंकि पुरुषों की जिम्मेदारी भी ज़्यादा है और साउंड सिस्टम भी बहुत सुंदर है। व्यास गादी के ऊपर लगा हुआ मंडप अद्भुत है। सूर्य देवता मेरे सामने रुके हुए हैं कि जब तक तुम नहीं हटोगे मैं नहीं हटूंगा। भक्त लोग खुश है कि आपको ऐसी जगह बिठाया हूं कि सूरज भी दर्शन कर रहा है। ये जो कबीर पारक मंदिर की कमेटी है और जो इस कार्यक्रम की कमेटी है, उनको विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं। बहुत ही बुद्धिमानी से प्लानिंग करके अत्यंत मनमोहक कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, जिसमें यहाँ से बहुत से भक्त लोग सीख कर भी जाएंगे कि हमको भी ऐसा करना चाहिए।
अब मुझे इजाज़त दो कि सत्संग का शुभारंभ करूं। कैसे इजाज़त दोगे मैं बता देता हूं। थोड़ा मुस्करा दो और ताली बजा दो, इजाज़त हो गई। वेरी गुड। मोबाइल साइलेंट कर लेना, बच्चों को कंट्रोल में रखना, बातचीत बिल्कुल मत करना, मुस्कराते हुए बैठना, बीच बीच प्रसंग आ जाए, आनंद आ जाए तो हंस भी देना, और कभी दिल को बात छू जाए तो ताली बजा देना। अगर तुम्हारे आत्मा को छू जाए तो क्या करना, फिर ज़्यादा जोर बजा देना। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहिब का नाम आपने सुना है। इस भारत देश की धरती को ऋषि मुनियों की धरती कहा गया है। इसको गौ भूमि भी कहा गया है और इसे देवभूमि भी कहा गया है। और इस धरा को साधु संतों की भूमि भी कहा गया है। विदेश में किसी देश में तुम जाकर देख लो, हिंदुस्तान जैसी भक्ति, भारत जैसा सत्संग, इंडिया जैसा प्रेम आपको नहीं मिलेगा। और भारत देश की एक महिमा और है, इसका एक नाम तो हिंदुस्तान है, दूसरा नाम भारत, तीसरा नाम इंडिया। इंग्लिश में कुछ और लिखते हैं। अमेरिका को हर तरह से अमेरिका ही कहते हैं, लेकिन आपके तीन तीन नाम हैं। बड़ी विचित्र डिजाइन है। तो आइए आज सदगुरु कबीर साहिब का समागम, जिसमें एक प्रसंग मैं लेता हूँ। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में कितने फल होते हैं। कबीर साहब कहते हैं 4 फल होते हैं। 4 फल। तो वह फल कहाँ लगते हैं? तो साहब कहते हैं वो निगम में लगते हैं। तो निगम किसे कहते हैं? निगम वेद को कहते हैं। तो वेद किसे कहते हैं? वेद ज्ञान को कहते हैं। ज्ञान मीन्स वेद, और वेद को निगम कहते हैं। निगम रसाल 4 फल लागे, तामे 3 समाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ज्ञान का वृक्ष ऐसे है जैसे आम का वृक्ष। आम का वृक्ष और ज्ञान का वृक्ष। आम के वृक्ष को गुजराती भाषा में केरीनो वृक्ष कहते हैं। यही बात। वेद को केरीनो वृक्ष की उपमा दिया है कि आम के वृक्ष में, कौन आम का वृक्ष? ये ज्ञान रूपी आम का वृक्ष। वेद रूपी आम के वृक्ष में, अर्थात ज्ञान रूपी आम के वृक्ष में 4 फल लगे। निगम रसाल 4 फल लागे, तामे 3 समाई। और उन 4 फलों में 3 फल सामान्य फल है। सामान्य मतलब आसानी से मिल जाते हैं 3 फल।
लेकिन जो एक फल है बहुत दूर लगा हुआ है। एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन कहो बिरले पाई। एक फल बहुत दूर लगा है और उसी को सब चाहते हैं, पर वो दूर है इसलिए मिलना मुश्किल है, असंभव तो नहीं है, और चाहते सब उसी को। तो कौन सा फल है? वो फल है मोक्ष रूपी फल है। क्योंकि हर व्यक्ति मुक्ति चाहता है। जब तुम दुखी होते हो तो दुख से मुक्ति चाहते हो, जब तुम कर्जे से लद जाते हो तो कर्जे से मुक्ति चाहते हो, जब तुम्हें कोई दुष्ट सताता है तो उस दुष्ट से मुक्ति चाहते हो, जब ज़्यादा बरसात हो जाती, पानी बहुत भर जाता है तो वर्षा से भी मुक्ति चाहते हो, जब बहुत गर्मी होती है तप जाते हो तो गर्मी से मुक्ति चाहते हो, और जब बहुत ठंडी होती है तो ठंडी से भी मुक्ति चाहते हो। तो ठंडी से मुक्त होने के लिए तुम रजाई ओढ़ लेते हो, जैकेट पहन लेते हो। तो हर चीज़ से मुक्ति के उपाय हैं। लेकिन जब तुम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा करते हो, बार बार जन्म बार बार मरण, तो इससे भी कभी कभी तुम्हारा मन उब जाता है, तो इससे भी मुक्ति चाहते हो। उसको कहते हैं मोक्ष कहते हैं, उसे आवागमन से मुक्ति कहते हैं। ये भी चाहते हैं। मुक्ति सबको चाहिए, लेकिन कैसे मिलेगी मुक्ति? और जो तीन फल हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, उसे कबीर साहब ने कहा ये सामान्य फल है। ये तीनों फल मिल जाएं फिर भी सुख शांति नहीं मिलेगी। अर्थ माने धन। कितने लोगों को धन बहुत मिला है लेकिन शांति बिल्कुल नहीं। रावण को धन बहुत मिला था, सोने की लंका थी, सोने का बेड था, सोने की कुर्सी, सोने की टेबल, सोने की दीवारें, सोने के खंभे। अब हम लोगों के पास इतना सोना तो नहीं है तुम्हारे पास, तो अपने सोने के कलर का कपड़ा खंभे के ऊपर लपेट देते। देखो लपेटा है, स्वर्ण खंभ हो गए, स्वर्ण खंभ है। लेकिन रावण को शांति नहीं थी। क्यों शांति नहीं थी? क्योंकि रावण के पास में धर्म मर्यादा नहीं थी। धन में जो अवगुण होते हैं वो धन के अवगुणों से बचाने वाला धर्म होता है। इसलिए अर्थ और धर्म का जोड़ा बना दिया गया। यदि आपके पास में धर्म नहीं है तो धन आपका नुकसान करेगा। धन मिल भी गया तो धन से तुम वेश्यालय जाओगे, धन से शराब पियोगे, धन से जुआ खेलोगे, धन से तुम सैर सपाटे करोगे। तुम्हारा ही धन तुमको बर्बाद कर देगा। लेकिन धन के साथ साथ में अगर धर्म भी है, अब सवाल ये खड़ा होता कि धर्म है क्या? हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, बहुत से धर्म हैं, बौद्ध धर्म। तो धर्म क्या कई होते हैं? बहुत से धर्म होते हैं क्या? बहुत से धर्म नहीं होते। धर्म तो एक ही होता है। ये धर्म की शाखाएं हैं अलग अलग। हमारे एक संत जाके साउंड वाले को बता दे, कुछ आवाज़ बंद हो गई, क्या बात है? दौड़ो दौड़ो, दौड़ा जाए रे। धर्म क्या है?
बिलग बिलग महान पुरुषों ने धर्म की परिभाषा किया है। कबीर साहब कहते हैं मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। मानव धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी सब समा जाते हैं, क्योंकि सभी मानव हैं। और मानव धर्म जहाँ आ गया, याद रखना, जैसे हाथी के पाँव में सबके पाँव समा जाते हैं, ऐसे मानव धर्म में सभी धर्म मजहब भी समा जाते हैं। मानव धर्म, इसलिए कबीर साहब कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा। हे मनुष्य, तेरे गुण बड़े और गुणों के कारण तू बड़ा। तेरी खोपड़ी बड़ी है ऐसा नहीं, तेरी खोपड़ी से तो हाथी की खोपड़ी बड़ी है, तेरे टांग से तो ऊंट की टांग बड़ी है, और तेरे बालों से भी ज़्यादा बाल तो रीछ भालू के लगे, भेड़ के लगे, तो इसमें तू बड़ा नहीं। तेरे दांतों से मजबूत दांत तो सिंह शेर के, लेकिन तू बड़ा यदि है तो गुणों के कारण बड़ा है। इसलिए गुणवान बनो, और जो गुणवान होता है उस व्यक्ति को सुख मिलता है और सफलता मिलती है और समृद्धि मिलती है। इसलिए हर इंसान को गुणवान बनना चाहिए, हर नारी को गुणवान बनना चाहिए। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना वे काज। कबीर साहब कहते हैं मनुष्य का मांस भी तो काम नहीं आता है। इसलिए शरीर पर तू नाज मत कर, क्योंकि तेरा मांस, तेरी हड्डियाँ, तेरी खाल, त्वचा, इसके ढोल बाजे भी नहीं बनते, हड्डियों के आभूषण नहीं बनते। और मनुष्य की हड्डियों की तो बड़ी दुर्दशा है। मरने के बाद हड्डियों के फूल ले जाकर लोग गंगा सागर में प्रवाहित कर देते हैं। बोड़ेली का आदमी अगर कोई मर गया तो उसके अस्थि फूल बोलते, उससे लोग गया बिहार में प्रवाहित कर देंगे और या फिर गंगा सागर पहुंचा देंगे। ऐसी जगह पहुंचाएंगे कि लौट कर फिर न इधर आ जाए। जब तक तुम्हारे माँ बाप जीवित रहे तब तक कभी गंगा सागर गए नहीं, न गया बिहार गए, लेकिन मर गए तो तुमने उनकी हड्डियां वहां पहुंचा दिया। और वो भी कोई उनके कल्याण के लिए नहीं पहुंचाया, वो इसलिए पहुंचाया है कि यदि उनकी हड्डियां यहाँ रह गईं तो कहीं उनको अपनी हड्डियों की याद आ गई तो हड्डी की याद करके हमारे घर में भूत प्रेत बनकर आ सकते हैं। इसलिए दूर निकालो, ये डर भी लगा हुआ है। और कितने लोग कहते भी हमारे दादाजी भूत बनकर आते हैं, कोई बोलता हमारी दादी चुड़ैल बनकर आती। अब सोचो तुम्हारे दादा दादी ने ऐसा क्या कर्म किया जो भूत चुड़ैल बन गए, और ये भूत प्रेत चुड़ैल बनकर आकर तुम्हारे घर में ही घुसे और तुम्हारा ही गला दबा रहे। इसका मतलब कोई अपने दादा दादी को अगर सताएगा या माँ बाप को सताएगा तो क्या होगा, वो मर जाएंगे, फिर भूत प्रेत बनकर तुम्हारा गला दबाएंगे। इसलिए उनको सताना भी मत। लेकिन अगर ज़्यादा अच्छा खिलाओगे तो फिर भी वहीं आ जाएंगे। अब तुम चक्कर में पड़ गए कि सताने भी नहीं देते हो, खिलाने भी नहीं देते हो। इरादा क्या है? इरादा ये है कोई भूत प्रेत चुड़ैल बनता ही नहीं, ये झूठ है। और इतना बड़ा झूठ है कि पूरे संसार में फैला हुआ है। रात में 12 बजे शमशान भूमि पे जाना हो तो तुम डर जाओगे, तुम्हारे पैर कांप जाएंगे।
कैसे जाऊं शमशान भूमि, क्योंकि शमशान भूमि में सब भूत प्रेत चुड़ैल बैठे होंगे रात में। परंतु एक कुत्ते को अगर शमशान भूमि जाना है तो उसको कोई डर नहीं लगता है, और शमशान भूमि में भी रात में घूम के आ जाता है, बिल्ली भी चक्कर काट के आ जाती है। ये भूत प्रेत केवल तुम्हारे लिए ही है, और किसी पशु पक्षी के लिए कोई भूत प्रेत नहीं। ये कितना अंधविश्वास है, क्योंकि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो शरीर अग्नि संस्कार करके या मिट्टी संस्कार करके नष्ट कर दिया जाता है। आत्मा शरीर छोड़ करके दूसरी जगह जन्म लेती है, तो बीच में तीसरी चीज कौन सी बची जो भूत प्रेत चुड़ैल बन गई? ये बताइए कौन चीज बची? और भूत का अर्थ होता है अतीत, अतीत का अर्थ होता है व्यतीत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पास्ट। पास्ट माने बीत गया, जो पहले था अब नहीं है उसको भूत कहते हैं। भूत का मतलब ये नहीं जैसे जो पहले सरपंच था और अब सरपंच वो नहीं है, तो उसे लोग कहते हैं ना भूतपूर्व सरपंच। अब तुम उसे कहो भूत प्रेत सरपंच वो भूत प्रेत नहीं, भूतपूर्व यानी पहले था अब नहीं वो सरपंच, आगे फिर हो सकता वो सरपंच। इंग्लिश में उसको कहते एक्स सरपंच। और तो वो आदमी पहले था अब नहीं है, उसको भूत कहते हैं। भूतपूर्व कहते थे, धीरे धीरे शब्द अपभ्रंश हो गया, अब उसे भूत प्रेत कहने लग गए और डरने लग गए लोग। पर भूत प्रेत कुछ होता नहीं, कम से कम इतने लोग तो विश्वास करना। अब कुछ लोग सोचते हैं आप तो कहते हो होता नहीं, पर मेरी तो टांग खींचता है, तो कैसे मानूं नहीं होता। और ज़्यादातर चुड़ैल का प्रभाव, अला बला बाहर की हवा का प्रभाव स्त्रियों पर ज़्यादा होता है। कई स्त्रियों को देखा हुआ खड़े खड़े धड़ाम से गिर पड़ती है और कोई लोटती पोटती है। वे मेरे को भी समझाती हैं कि बहुत बड़ी हवा ऊपर से आई है। जब इतनी बड़ी हवा है तो थोड़ा मेरे ट्रक के टायर में भी भर दो हवा। ये क्या हवा है ये? फालतू घर वालों को परेशान मत कीजिए, ये हवा हुआ के चक्कर में दवा मत खाइए। नखरा भी नहीं करना चाहिए, घर के पुरुषों को तंग भी नहीं करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बीमारी तो सबके शरीर में रहती है। अपनी बीमारी कौन कहे, किससे कहे, कब कहे, क्या कहे, इज्जत का भी तो सवाल है। सबको रोग है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बीमारी के साथ में भी अपना पुरुषार्थ बंद नहीं करना चाहिए। परिश्रम जारी रखिए, काम करते रहिए, पसीना निकलता जाएगा, बीमारी भी निकलती चली जाएगी और धीरे धीरे स्वस्थ हो जाओगे। जल पीते रहो, भोजन कम खाते रहो, समय समय पर हंसते रहो, ताली बजाते रहो और गम भी खाते रहो, बीमारी दूर हो जाएगी। कितने लोगों का थोड़ा सा सिर दर्द है, सिर दर्द उनको है तो इतना नखरा करेंगे कि दूसरे का सिर फोड़ देंगे। सिर दर्द क्यों है? सिर दर्द की बीमारी कोई होती ही नहीं, इसका कोई इलाज भी नहीं। सिर दर्द और किसी कारण से होता है, या तो आपके पेट में गैस बनती है तो सिर दर्द होगा, या आपके बदन में फीवर आ रहा है तो सिर दर्द होगा, और या तो आपका हाजमा ठीक नहीं तो सिर दर्द होगा, या तो आपने पानी पर्याप्त नहीं पिया तो सिर दर्द होगा, या आपने नींद पूरी नहीं लिया तो सिर दर्द होगा, या आपने भोजन ज़्यादा खा लिया है दमादम मस्त कलंदर तो सिर दर्द होगा तुम्हारे खोपड़ी के अंदर। और या तो आप टेंशन में ज़्यादा है, चिंता ज़्यादा सोचते तो सिर दर्द होगा।
अगर टेंशन से सिर दर्द है तो टेंशन कम कर दीजिए, क्योंकि चिंता भी इतनी करने से क्या फायदा है। इस दुनिया में सारा चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो होने वाला होगा फिर होगा, प्रयास तो कर लिया है। एक डॉक्टर मुझसे बोला मैं 3 रात से सोया नहीं, तो मैंने कहा ऑपरेशन बहुत किया है क्या? बोले ऑपरेशन क्या करूँगा, दांत का डॉक्टर। तो मैंने कहा कोई दांत से काट लिया है तुम्हें क्या? बोले काटा कूटा कुछ नहीं है। तो हमने कहा फिर हुआ क्या है? बोले एक दुष्ट ने मेरे ऊपर मुकदमा लगा दिया है, तो उसकी टेंशन में 3 रात नींद ही नहीं आई। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले चौथी रात आपका प्रवचन सुना, हमने कहा तेरी ऐसी की तैसी, और सो गया मैं। अब ये कहाँ तक लफड़ा में फंसोगे तुम? ये समाज में दुष्ट भी बहुत है, गृहस्थों में भी दुष्ट भरा हुआ है और साधुओं में भी दुष्ट भरा हुआ है। अब जो दुष्ट जिसको पा गया उसी को सताता है। अब सताता है तो हिम्मत करके हंसते हुए जियो। उसकी टेंशन में रहोगे तो बीमार भी हो जाओगे, नींद भी हराम हो जाएगी। याद रखना, कोई झूठ मूठ आपके ऊपर मुकदमा लगा दे तो ये सोचना कि मुकदमा लड़ने की ट्रेनिंग प्रारंभ हो चुकी है और जीतूंगा मुकदमा। बहुत से लोग झूठ मूठ लगा देते। झूठ मूठ कोई मुकदमा लगा दे तो सबसे पहले 10-20 लोगों को बुलाकर पंचायत कीजिए, कंप्रोमाइज कीजिए, समझौता कीजिए। फिर भी नहीं मानता है तो 10-20 हज़ार रुपये देकर उस बेईमान को छुट्टी लीजिए। फिर भी नहीं मानता तो 1-2 लाख दे दीजिए। फिर भी नहीं मानता है तो फिर अब क्या करोगे? गांव छोड़कर भाग जाइए। तो भाग जाओगे दूसरे गांव में उससे बड़ा दुष्ट बैठा हुआ। कहाँ भाग जाओगे? फिर जमो आप, फिर केस लड़ने की तैयारी करो। और यदि आपके ऊपर झूठ केस लगाया है तो आपने सुना होगा, कंटके नैव कंटकम, कांटा कांटे से निकलता है। विषस विषमौषधम, विष की औषधि विष होती है। तो झूठ को काटने का अस्त्र झूठ ही होता है। फिर आपको उस अस्त्र का सहारा लेना पड़ेगा और फिर आपकी जीत हो जाएगी और समझौता भी हो जाएगा। ऐसे दुष्ट लोग, हमारे बहुत भक्त वकील भी बैठे हैं, वो मुस्करा रहे हैं कि गुरुदेव सही बता रहे। लेकिन कबीर साहब ये भी कहते, झूठ झूठा का डारहू, मिथ्या ये संसार। तही कारण मैं कहता हूं जाते होई उबार। झूठ को झूठा समझ करके डाल दीजिए। ये संसार तो मिथ्या है, इसके आकर्षण में मत आइए, क्योंकि जो देख रहे हो ये सदैव नहीं रहेगा। जिस दृश्य को देख करके तुम मोहित हो जाते हो, जिसके मधुर गीतों को सुन करके तुम सम्मोहित हो जाते हो, और जिसकी चाल को देख करके तुम अपनी जिंदगी की चाल को बिगाड़ लेते हो, याद रखना उसके द्वारा ये न गीत सदैव रहेंगे, न उसका रूप सौंदर्य सदैव रहेगा, लेकिन जो तुम्हारी जिंदगी बिगड़ गई इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए आप अपने को कंट्रोल कीजिए। भगवान श्री राम जब वनवास में पंचवटी में थे, सुपर्णखा वहां सज धज कर आई थी। अब क्या सजावट किया होगा कुछ पता नहीं, उस समय ब्यूटी पार्लर होते भी थे कि नहीं, और कहीं तो गई होगी, कुछ किया होगा। और वास्तव में ज़्यादा सजने धजने से बहुत बदसूरत मुंह हो जाता है। इसलिए महिलाओं से कहूँगा थोड़ा मीडियम ही रहना। बहुत ज़्यादा लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग लीपा पोती मत करना। ऐसे गुजरात की महिलाएं बहुत होशियार हैं, यहाँ ज़्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ती है, क्योंकि ये पहले पढ़ चुकी है, अब निकल गई चक्कर से बाहर। कुछ भी नहीं है फैशन में। कौन देखता है आपको? खुद की जिंदगी को देखो, हम क्या हैं। चेहरे को कितना ही सजा लो,
पर चरित्र यदि सुंदर नहीं है तो आपको कोई धन्यवाद देने वाला नहीं है। इसलिए चरित्र को बनाइए। गुनगुना शाही बंदगी बोलो, 3 बार बोलो और बोलो। जब तक खांसता रहो बोलते रहो। तुम्हारी बंदगी बोलने से खांसी बंद हो जाएगी। तो मानुष तेरा गुण बड़ा, हे मानव तेरे गुण बड़े हैं, अर्थात तो गुणवान बन। और मनुष्य एक ऐसा इंसान है, ऐसा प्राणी है जो बहुत बुद्धिमान होता है। जब ये अपनी बुद्धि का सदुपयोग करता है, गंदी से गंदी जगह भी साफ सुथरा हो जाती है। और जब ये अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है, कितनी साफ सुथरी जगह हो वो गंदगी का ढेर हो जाती है। याद रखना, मनुष्य कोई साधारण प्राणी नहीं। तो मैं भगवान श्री राम का एक उदाहरण दे रहा था। श्री राम शूर्पणखा को देखते हैं लेकिन मोहित नहीं होते, और सीता जी रावण को देखती है पर मोहित नहीं होती है। जो किसी को देखकर मोहित नहीं होते हैं, गृहस्थ आश्रम में वे नारियां सीता का स्थान प्राप्त करती हैं और वे पुरुष भगवान श्री राम का स्थान प्राप्त करते हैं। इसलिए निवेदन करूंगा कि मन को भटकने मत देना। कितने लोग गीत गाते रहते, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, जिंदगी बेकार रे, ले आओ लोहे की कार रे। हाँ, पर ऐसे गीतों को मत गाना। ऐसे गीत आपके मन को चंचल करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु ऋषो दुष्करम। कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, जैसे वायु को वश में करना कठिन है, ऐसे इस मन को वश में करना कठिन है। हे कृष्ण, कैसे मन को वश में किया जाए? तो श्री कृष्ण भगवत गीता में उत्तर देते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, निसंदेह मन ये चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इस मन को वश में किया जाता है। इसीलिए तुम वैराग्यवान संतों के सानिध्य में बैठते हो कि वैराग्यवान संत के पास बैठते बैठते थोड़ा हमारे अंदर भी वैराग्य आ जाए, ताकि ये पागल मन कंट्रोल हो जाए। और जिसने मन को वश में कर लिया वो महामानव है, देव मानव है, भगवान से बड़ा उसका स्थान है। सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने पूछा कि भजन क्या है, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कितना सस्ता भजन बताया है। सुनने में सस्ता लग रहा पर करने में यही महंगा है, क्योंकि मन की तरंग मरती ही नहीं। माला फेरना आसान है, कोई नाम जपना आसान है, किसी नाम को डायरी में लिखना आसान है। अभी एक भक्त मुझे मिला तो बोला कि राम का नाम 1 करोड़ लिख चुका हूँ।
तो हमने कहा इरादा कितना? बोले 11 करोड़ का। तो मैंने कहा तो लेबर लगा दीजिए, एक ही दिन में फाइनल हो जाए। बोले मैं खुद लिखूंगा, ये भक्ति का सवाल लेबर से नहीं होती। तो मैंने कहा कि राम ने जिस राह पर चलने को बताया है उस राह पर चलने से तुम्हारा कल्याण होगा। ये 11 करोड़ बार राम राम लिखने की अपेक्षा आप राम के पथ पर चल दो। राम ने कहा है कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कहौ भगत पथ कौन प्रयासा, योग न मख जप तप उपवासा। भक्ति के पथ में राम कहते हैं न योग करना है, न जप करना है, न तप करना है, न उपवास करना है, न यज्ञ करना है। तो भक्ति में करना क्या है? सरल स्वभाव बनना है, सरल स्वभाव। और मन की कुटिलता को दूर करना। मन में जो छल कपट ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है उसको दूर करो, और जो मिला है उसमें संतोष कीजिए और प्रसन्न होकर के अपने गुरु का ध्यान कीजिए, इष्ट का ध्यान कीजिए। इसका नाम भक्ति है। बाकी ये सब करने की जरूरत नहीं। योग के लिए भी मना कर दिया। योग से शरीर स्वस्थ हो सकता है। हमारे देश में योगा का भी महत्व है। बहुत से साधु संत भी योगा सिखाते हैं, बहुत से गृहस्थ लोग योगा सिखाते हैं। मैं योगा का विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं योगा खुद करता हूँ। योगा करने से शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन योगा करने से कोई सोचे कि मुक्ति हो जाएगी या योगा से भक्ति हो जाएगी। योगा तो तुम्हारे शरीर की बीमारियों को कंट्रोल करता है, बाकी योगा मोक्ष प्रदायक नहीं है। इसलिए योगा कीजिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन याद रखना थोड़ा वैराग्य भी कीजिए ताकि आपकी मुक्ति भी हो जाए। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस ना वही काज। एक बहुत बड़ा बादशाह था, घूमने के लिए निकला। उसके साथ में वजीर थे, मंत्री लोग थे। तो मंत्री बड़ा कंत्री होता है, चतुर होता है। ऐसा वैसा व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता। तो मंत्री बड़ा होशियार था, थोड़ा अकड़ू भी था। कुछ लोगों का स्वभाव अकड़बाज होता है, किसी को झुकना नहीं चाहते। पर वो जो बादशाह था उसने देखा एक साधु बैठा है, तो साधु के पैर छुआ और उसके चरणों में अपना शीश रख दिया। संत के चरणों में शीश रखना ये कोई साधारण बात नहीं। इसके लिए कबीर साहब भी कहते हैं कि ये तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सस्ता है, शीश देकर भी मिल जाए गुरु। जब शीश झुकाया तो जो साथ में वजीर था वो बड़ा नाराज हुआ और बोला, खाम खां जहां देखो वहां सिर झुका देते हो। पूरी दुनिया आपके चरणों में सिर झुकाती हो, तुम खाम खां ये साधु के चरणों में क्यों सिर झुकाए? उसने तर्क किया। तो बादशाह ने सोचा कि इसके समझ में नहीं आया। सारी दुनिया मेरे चरणों में शीश झुकाती है तो केवल स्वार्थ के लिए झुकाती है, और मैंने अगर संत के चरण में शीश झुकाया है तो स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ के लिए झुकाया है। लेकिन किसी को समझाना बड़ा कठिन होता है। आपसे किसी विषय में कोई तर्क करे, तुम समझा नहीं सकते उसे। कहते हैं सत्संग से तुमको क्या मिला, तो समझा उन्हें सकते नहीं समझा पाओगे। फिर तर्क करेगा कि फालतू वहाँ जाते टाइम पास करते। समझाना कठिन। आप अपनी पत्नी को नहीं समझा पाते, स्त्रियां अपने पति को समझा नहीं पाती। एक दो बातें ऐसी जिंदगी की होती हैं जिनका समझाना बुझाना जिंदगी भर चलता है। न पति समझता, न पत्नी समझती, न भाई समझता, न बहन समझती, न बाप समझता, न बेटा समझता।
और उसी पर समझाना जारी है। समझाना भी कठिन है और समझना भी कठिन है। और जिसमें समझाने की कला है और जिसमें समझने की सद्बुद्धि है, वो समझने वाला और समझाने वाला दोनों महान होते हैं। याद रखना, किसी के समझाने से अच्छी राह पर चल पड़ो तो तुम भी महान हो, क्योंकि मंजिल के पड़ोस पहुंच रहे हो। और किसी को जो समझा रहा है वो तो धन्यवाद का पात्र है। इसलिए कभी कभी आपको माता पिता समझाते हैं, कभी कभी आपकी धर्मपत्नी आपको समझाती, कभी आपका गुरु समझाता, कभी संत समझाते, कभी कोई रिश्तेदार समझाता, कभी बेटा बाप को समझाता है। और समझाने वाले करीब करीब थक भी जाते हैं, ऊब भी जाते हैं, और कभी कभी कह भी देते हैं अब दुष्ट को समझाऊंगा ही नहीं, अब कल फिर समझाते हैं। क्योंकि दुष्ट के साथ पाला पड़ गया, जाओगे कहाँ तुम। मैं निवेदन करूंगा, कोई अच्छा समझाता है तो समझ लीजिए और उसको धन्यवाद भी दीजिए। तो बादशाह ने सोचा इसको समझाऊं कैसे। तो बादशाह ने एक काम किया। एक दिन उस मंत्री को बुलाया और उसको कहा एक सामान देता हूँ, इसको बेच कर आ जाओ। तो सामान दिया, थैले में भर दिया, बोरे में भर दिया। तो एक तो बैल का सिर था कटा हुआ, बोले इसको बेच के आओ। दूसरा बकरे का सिर था कटा हुआ, बोले इसको भी बेच के आओ। तीसरा जो है भैंसे का सिर था, बोले इसको बेच के आओ। और चौथा आदमी का सिर था, बोले इसको भी बेच के आओ। तो मंत्री वो वजीर बेचने के लिए जब गया तो बैल का सिर भी बिक गया, भैंसे का सिर बिक गया, बकरे का सिर बिक गया, आदमी का सिर बिक ही नहीं रहा था। वो आदमी का सिर लेकर जिसकी दुकान पर पहुंचे तो वो डांटता था, अरे हटो यहाँ से, तुम हमारे ऊपर 307 केस लग जाएगा, कहाँ आदमी का मूड काटे हुए घूम रहे हो, चलो निकलो इधर। किसी ने आदमी का सिर नहीं खरीदा। तो उसने आखिरी में कहा 1 रुपया दे दो, 1 रुपये में ले लो। बोले 1 रुपये का भी नहीं लूँगा, तुम सामने खड़े मत होना, उधर ले जाओ। आदमी का मूड यहाँ लेकर क्यों आया, ये सिर। डांटा भी गया और वो सिर आदमी का कटा हुआ वापस लेकर आया। दरबार में पेश हुआ, कहा राजा साहब क्षमा कीजिएगा, बैल का सिर बिक गया, भैंसे का भी बिक गया, बकरे का भी बिक गया, लेकिन आदमी का सिर नहीं बिका। बोले नहीं बिका तो इसको फ्री में किसी को दे देते। अरे बोले फ्री में भी कोई लेने को तैयार है, इसलिए वापस लाया हूँ। बादशाह ने कहा इस सिर की कीमत 1 रुपया भी नहीं है, फ्री में कोई नहीं लेना चाहता है। ऐसे सिर को मैंने संत के चरणों में झुकाया है तो क्या बुरा किया है। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कभी कभी ये सिर अपने माता पिता, सास ससुर और बड़े भाई के चरणों में भी झुका देना। कभी कभी ये सिर कोई महान संत के चरणों में भी झुका देना। कभी कोई सद्गुरु मिल जाए तो उसके श्री चरणों में अपना शीश रख देना। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के परम भक्त श्री अभिलाष गुप्ता जी, वे जब मेरे पास आते हैं, अभी सत्संग में आए थे, आश्रम में सत्संग था हमारे गुरु आश्रम में 13, 14, 15 नवंबर को। तो वे शीश चरणों में रख देते हैं, फिर उठाते नहीं हैं, उठाना हमको पड़ता है।
चाहे 10 मिनट हो जाए चाहे 15 मिनट हो जाए। तो मुझे पहली बार उनका पता नहीं था श्रद्धा भाव, तो उन्होंने चरणों में रख दिया तो वो रखा रहा 5 मिनट तक। तो उनकी माँ आकर कहती है, गुरुदेव सिर रखा इसने है पर उठाओगे आप ही, ये उठाएगा नहीं। तो हमने कहा उठाता क्यों नहीं है? ये बोलता है अब सौंप ही दिया तब उठाना होगा तो उठाएंगे, नहीं पड़ा रहेगा। अब उसका सिर मेरे चरणों में पड़ा है तो पीछे लाइन रुकी हुई, सैकड़ों लोग खड़ा है और एक आदमी का सिर चरणों में पड़ा है। तो दोनों हाथों से उसको उठाया, फिर भी नहीं उठा। वजन भी सिर था, क्योंकि थोड़ा सा बॉडी बिल्डर भी है। तो मैं फिर पूरी ताकत लगा के उठाया। बोले ऐसे थोड़े उठेगा। तो हमने कहा कैसे उठेगा? तो उसने कहा मुंह से कहो कि उठा लीजिए तब उठाऊंगा। अभी अभी की घटना है, 13, 14, 15 नवंबर की। तो मैंने कहा उठा लीजिए अभिलाष जी, अब हो गया आशीर्वाद। उठा लिया, फिर चले गए। बात तो आज तक कभी नहीं किया, लेकिन लखीमपुर शहर में 10 लाख खर्च करके प्रोग्राम अकेले किया है। कभी 2 मिनट बैठकर भी बात नहीं किया, केवल मोबाइल के यूट्यूब में और टीवी में रात को 9 बजे आस्था भजन चैनल में प्रवचन सुनते थे। मुझे लगता है गुजरात के भाई बहन भी शायद मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन सुनते होंगे और टीवी में भी रात को 9 बजे आस्था भजन चैनल में सुनते होंगे। यदि सुनते हैं तो जरा दोनों हाथ ऊंचा करके बताएं किसने किसने टीवी या मोबाइल में सुना है। पूरा दोनों हाथ ऊपर उठाओ। वेरी गुड, ताली ऊपर ऊपर बजा दो। गुजरात के भी लाभ ले रहे हैं लोग, बहुत प्रेम है, धन्य हो। सत्संगत की महिमा बड़ी, आई कर लो घड़ी 2 घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आज कर लो घड़ी 2 घड़ी। जिससे हो जाए जीवन सफल, जिससे हो जाए जीवन सफल। जाएगी मिट सभी गड़बड़ी, जाएगी मिट सभी गड़बड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, आई कर लो घड़ी 2 घड़ी। सत्संगत की, सब गाइए गुनगुनाइए। आज कर लो घड़ी 2 घड़ी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सीधे बैठ जाओ। क्या प्रसंग था, 4 फल की बात थी। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 फल होते। अर्थ के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए धर्म को साथ में जोड़ दिया गया है। कामना के जाल से मुक्ति पाने के लिए मोक्ष को साथ में जोड़ा गया है। जब कामनाएं विराट रूप लेती हैं तो इस आत्मा के लिए बहुत बड़ा बंधन खड़ा कर देती है, फिर मोक्ष की आवश्यकता पड़ती है। तो कबीर साहब कहते हैं, कामना हो लेकिन शुभ कामना हो, और कर्म हो लेकिन निष्काम कर्म हो, निष्काम। और अर्थ भी कमाओ लेकिन अनर्थ करके अर्थ न कमाओ, और अर्थ कमा करके व्यर्थ में खर्च न करो। अर्थ कमाना उनका सार्थक है जो अपना अर्थ
धर्मार्थ में लगाते, परमार्थ में लगाते, सेवार्थ में लगाते। धनवान बनना गुनाह नहीं, धनवान बनो, क्योंकि हर व्यक्ति धनवान भी नहीं बन सकता है, क्योंकि सबका भाग्य इतना प्रचंड होता नहीं, क्योंकि सबके पास में इतनी बुद्धि भी नहीं होती। लेकिन यदि तुम्हारे पास में बुद्धि है और आपका भाग्य साथ दे रहा है तो आप धनवान भी बनो। लेकिन धनवान बन करके धर्मवान भी बनो। यदि धर्म को छोड़ दिया तो ये धन तुम्हारा पतन कर देगा। धर्म को छोड़ना मत। धर्म ऐसे है जैसे आँख, धन ऐसे है जैसे पैर। आपके पैर कितने अच्छे हों, यदि आँख नहीं है तो ये पैर गड्ढे में ही तो गिरा देंगे तुम। धर्म की आँख होना चाहिए। मैंने सुना है किसी गांव में एक कुम्हार रहता था, प्रजापति, मिट्टी के बर्तन बनाता था। वो अंधा था। दूसरा धोबी रहता था, वो पैरों से विकलांग था, लंगड़ा था। तो गांव में जोर से आग लगी। उत्तर प्रदेश का गांव, घास फूस का गांव, झुग्गी झोपड़ी का गांव, कचड़े पचड़े का गांव था। पुराने जमाने की बात, सब घास फूस के घर। जोर से आग लगी। जेठ का महीना, आधा घंटे में सब भस्म हो जाए। जो अंधा था कुम्हार प्रजापति, आग से बचने के लिए भागता था तो आग ही में घुस जाता था, क्योंकि उसको दिखता नहीं था किधर से आग आ रही। और जो लूला लंगड़ा धोबी पड़ा था, वो देखता था आग आ रही, पर वो भाग नहीं सकता था, क्योंकि इसके पैर नहीं काम दे रहे थे। तो उस लूले लंगड़े धोबी ने कुम्हार से कहा कि भाई साहब, आपके पास में पैर ठीक है और मेरे पास में आँख ठीक है। तुम्हारी आँख बेकार है, मेरे पैर बेकार हैं, तो हम तुम दोनों साझा करके आग में जलने से बच सकते हैं। तुम मेरे को अपने कंधे पर बिठा लो, मेरे पैर ठीक नहीं, तो मैं तेरे कंधों पर बैठ करके रास्ता बताऊंगा किधर भागना है। और तेरे पैर अच्छे हैं, मेरी आँख अच्छी है, मैं आँख से देखूंगा, तू पैर से चलेगा तो दोनों बच जाएंगे। दोनों ने ये सलाह किया और दोनों भाग गए और दोनों बच गए। याद रखना, आप अगर धन और धर्म को एक साथ जोड़ देते हैं, धन ऐसे है, कैसे है, जैसे वो धोबी है विकलांग पड़ा हुआ, और धर्म ऐसे है जैसे आँख है वो कुम्हार जैसा, लेकिन उसके पैर नहीं। पैर तो ठीक, आँख है, आँख नहीं है कुम्हार के पास। याद रखना, ये धर्म और धन दोनों एक साथ जब जुड़ जाते हैं तो दुनिया की आग में जलने से तुम बच जाते हो। इसलिए धनवान लोगों को धर्म को साथ को लेकर चलना चाहिए, ताकि आग में जलने से बच सको। हमारे संतों ने तो यहाँ तक गाया है कि आग जो लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, और साधु न होते जगत में तो जरी मरता संसार। ये कौन सी आग है? काम क्रोध की आग है, लोभ मोह की आग है, ईर्ष्या द्वेष की आग है। ये सारी आग है। घर घर में ईर्ष्या काम कर रही है। राजनीतिक पार्टियों में भी ईर्ष्या बहुत भीतर भीतर काम कर रही है। और कई जगह साधु संतों के बीच में भी ईर्ष्या चुपके काम करती रहती है। और कई जगह गृहस्थों में भी, रिश्तेदारों में ईर्ष्या काम करती है। मेरा एक भक्त कह रहा था, मैं उन्नति करने लगा हूँ तो मेरे आसपास के लोग बड़ी जलन कर रहे हैं। तो मैंने सीधे उससे कह दिया कि तुम्हारी उन्नति से उनको मिला क्या? कुछ मिलना भी तो चाहिए। बोले मिला बोला कुछ नहीं। तो हमने कहा उनको एक एक बोरी शक्कर दे दो, कोई ईर्ष्या नहीं करेगा। बोले क्यों दे दूँ? तो हमने कहा ईर्ष्या की आग बुझाने के लिए दोगे, और क्यों दोगे? धर्म कर लो, इतना दान पुण्य कर लो। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हों उनको सहयोग दीजिए।
उनको थोड़ा आदर भी कीजिए तो उनकी जलन कम हो जाएगी। और ईर्ष्या करने वाले की आयु कम हो जाती है, इस बात को भी ध्यान देना। जो दूसरों से जलन करता है, ईर्ष्या को यहाँ गुजराती में क्या कहते हैं? ईर्ष्या, हाँ वो वही रहेगी, ईर्ष्या। ईर्ष्या करने से प्रसन्नता कम हो जाती है, ईर्ष्या करने से उम्र कम हो जाती है, ईर्ष्या करने से मुखमंडल की सुंदरता कम हो जाती है। ईर्ष्या तुम्हारा बहुत नुकसान करती है। याद रखना भाइयों बहनों, ईर्ष्या की आग में जलने से खुद को बचाओ। महात्मा विदुर कहते हैं, ईर्षु घृणी न संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता पर भाग्यो जीवे चा खड़ेते नित्य दुखिता। 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। एक तो ईर्ष्या करने वाला, दूसरा घृणा करने वाला, किसी से प्रेम करता ही नहीं, जिसको देखता उसी से नफरत करता है, घृणा करता है, वो दुखी रहे, घृणा। और तीसरा क्रोध करने वाला, जिसको गुस्सा बहुत आती है। कितने लोगों को क्रोध करने की आदत बन गई है, सामान पर भी क्रोध आने लगा है। अगर सामान पर क्रोध आने लगे, गाड़ी पर क्रोध आए, लाड़ी पर आए, साड़ी पर आए, और चश्मा पर क्रोध आए, और घड़ी पे क्रोध आए, और जानवर पर क्रोध आए, तो समझ लो अब तुम आधे विक्षिप्त हो चुके हो, आधे पागल हो चुके हो। क्योंकि सामान तुम्हारे क्रोध को कहाँ समझता है। कितने लोगों को टीवी सड़क पर पटक पटक कर फोड़ते हुए देखा। उनसे किसी ने पूछा टीवी क्यों फोड़ रहे हो? बोले ये बार बार बिगड़ती है, इसको निपटा दूंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा मैकेनिक से बनवा लीजिए। बोले तू आजा, तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा। वैसे पागलपन नहीं और क्या है, अधिक क्रोध। और ये क्रोध की बीमारी ऐसी है, किसी देश में चले जाओ, किसी प्रदेश में चले जाओ, सभी जगह है ये। लोगों को गुस्सा बहुत आता है। और याद रखना, जितना ज़्यादा तुम गुस्सा करोगे सुंदरता कम होती जाएगी। जितना ज़्यादा क्रोध करोगे तुम्हारे घर में दरिद्र रहना शुरू हो जाएगी। भयंकर क्रोध करोगे, लक्ष्मी रूठ कर चली जाएगी। और याद रखना, अधिक क्रोध करने से बीपी भी हाई होता है, अधिक क्रोध करने से शुगर भी भयंकर होता है, अधिक क्रोध करने से लकवा अटैक भी होता है, अधिक क्रोध करने से पेट का डाइजेशन भी बिगड़ जाता है। और सरल रहने से, हंसकर मुस्कुरा कर रहने से आपके शरीर की 160 बीमारियां खत्म होती हैं। इसलिए हंस करके जियो, कहीं फंस कर मत जियो। लेकिन हंसते क्यों नहीं लोग? जो कहीं फंसते हैं वे कभी नहीं हंसते। फंसोगे तो फिर नहीं हंसोगे। कहीं फंसो मत, रोज हंसो। अब नशा व्यसन में फंस गए, दुष्कर्म में फंस गए, ईर्ष्या द्वेष में फंस गए, काम क्रोध में फंस गए। जो फंस गए वो हंस नहीं सकते। तो मैं तो कहता हूँ कहीं फंसना ही नहीं है तो दिन रात हंसना ही है। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं आप हंसते क्यों हो? तो हमने कहा हम फंसते नहीं इसलिए हंसते हैं। जो फंस गए वो क्या हंसेंगे? कहीं फंसोगे तो हंसी तो निकल जाएगी आपकी, खत्म, उसी की टेंशन में रहोगे। चोरी में फंस गए, चोरी करने लगे, आपकी प्रसन्नता खत्म हो जाएगी। अभी यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, सब खुश हैं, लेकिन जिसने किसी के चप्पल चुराए हैं वो खुश नहीं, उसको बड़ी टेंशन है। क्योंकि चप्पल वाला देखेगा तो मैंने तो 2 ही चप्पल चुराए, वो 200 मारेगा। फिर कभी गलत सोचने से भी हंसी कम हो जाती है, और गलत काम करने से भी हंसी खत्म हो जाती है। और गलत भावना रखने से भी आपकी खुशियां खत्म होती हैं। इसलिए भावना अच्छी रखने में कुछ खर्च नहीं होता है, लेकिन आपको खुशियां फ्री में मिल जाती है। इसलिए अच्छी भावना रखिए और सबके प्रति शुभकामना रखिए, तो आपकी हंसी खुशी बनी रहेगी।
और कोई कार्य करो किसी के कंपटीशन में मत करो। कंपटीशन क्यों करना है? आप अपनी क्षमता अपनी औकात में करिए, अच्छा से अच्छा करिए, कोई मना नहीं करता है। लेकिन कंपटीशन में पड़ गए तब तो घोड़े की चाल का कंपटीशन भैंसा करे तो भैंसा की टांगें नोच जाएंगी, और भैंसे की बराबरी घोड़ा करे तो घोड़ा का टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो तुम सोच लो तुम्हारी स्पीड क्या है, बुद्धि क्या है, क्षमता क्या है, कलाकारी क्या है, गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी क्या है, उसके अनुसार डिसीजन लीजिए, फिर एक्शन लीजिए और सफलता की राह पर चल पड़िए। आप उन पथ को चुनो जहां पर अकेला रास्ता है। और याद रखना, कंपटीशन तो उनके जीवन में होता है जो लोग अपने को योग्य नहीं बना पाते हैं। जो सबसे योग्य बनते हैं, सारा कंपटीशन खत्म होता है, उनकी झोली में जीत हासिल होती है। किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं, किसी की निंदा बुराई करने की जरूरत नहीं, किसी को बुरा भला कहने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, सिर्फ खुद को अच्छा बनाने की ज़रूरत है। यदि आपने खुद को अच्छा बना लिया तो एक दिन आपका मकान भी अच्छा बन जाएगा, गाड़ी भी अच्छी आ जाएगी, परिवार भी अच्छा हो जाएगा। अगर खुद को अच्छा नहीं बना सके तो मकान भले सोने का शंकर भगवान ने दे दिया था रावण को, फिर भी रावण को सुख शांति नहीं मिली थी। इसलिए खुद को अच्छा बनाइए तो झोपड़ी में भी सुख मिल सकता है। समय मेरा पूरा होने वाला है, केवल 11 मिनट बचा है। एक भक्त ने आकर मेरे कान में खुसुर फुसुर कहा था कि इतने बजे तक प्रवचन करना, कृपा करके फिर बंद कर देना। नाम नहीं बताऊंगा कौन भगत है, तुम सब लोग उस पर टूट पड़ोगे, कैसा भगत है, क्यों मना किया। और मेरा खास भगत है, इसलिए उसको बचाऊंगा भी, नाम बताऊंगा नहीं, क्योंकि बचाना भी पड़ता है। भीड़ का क्या भरोसा कब किस पे टूट पड़े। समय पर बंद होना भी जरूरी है। आज प्रथम दिन है, थोड़ा लेट प्रारंभ हुआ है, क्योंकि कल जो शोभा यात्रा निकली थी वो तो गजब की थी, पर आज फिर निकली ये अजब की थी। एक तो रात में निकली कल, तो कल वाली शोभा यात्रा में कुछ लोग डीजे के पास में हाथ ऊपर फेंक रहे थे कि गुरुदेव को ऊपर पहुंचाओ। डॉक्टर अश्विन भाई झूम गया। आज की शोभा यात्रा में कोई हाथ ऊपर नहीं फेंक रहा था, और पुरुष नहीं, कल पुरुष जुटे थे, आज तो छोटी छोटी बेटियां थी, कन्याएं थी। वही एक लाल कपड़ा लेकर ऐसे ऐसे हिला रही थी। तो मैंने सोचा ये इसलिए हिला रही है कि गर्मी ज़्यादा, हवा करो गुरु जी के ऊपर। फिर भी उनका इशारा कोई समझा ही नहीं। और उन कन्याओं को भी धन्यवाद है, वह एक्सपर्ट है, ऐसे गोल घेरा बनाती है, फिर थोड़ा आगे चलती, फिर पीछे जाती है। ये तो हम लोगों को चलना पड़े, हम आगे के आगे चले जाएंगे, पूरा बिगड़ जाएगा खेल। बहुत ट्रेंड है वो बेटियां, बहुत धूप में इतना मेहनत किया उन्होंने। और बाजा भी बहुत अच्छा बज रहा था, डीजे था, क्या था जो था, और साथ में उसमें जो गाने वाला था वो भी बड़ा विलक्षण था। वो जानता था कैसे खुश होंगे, तो कभी कभी मेरा नाम मिला के गा देता था कि तुम खुश हो कि नहीं खुश हो, तो मैं तो ऐसे ही हंसता रहता था। और सब माता बहन धूप में, सब पुरुष बंधु आ रहे थे धूमधाम से। ऐसी शोभा यात्रा देख करके सबका मन गदगद हुआ है, और मैं भी खुश हुआ हूँ। और साथ में कल की शोभा यात्रा का प्रथम स्टॉप सिमलिया के सरपंच साहब के पावन घर पे स्वागत हुआ था। क्या नाम है? राकेश भाई, वो सरपंच राकेश भाई, बड़ा स्वागत किया उसने। काजू बादाम किशमिश रख दिया, तो मैंने काजू बादाम तो सबको बांट दिया, एक काजू खाया,
क्योंकि सब देख रहे हैं और अकेले खाओ तो ऐसी नज़र लगेगी बीमार हो जाओगे। तो मिल बांट कर खाना चाहिए। किशमिश मैंने अपने साधु को थमाया, वो अकेली सब खा गया कटोरी भर। हमारे साथ एक ऐसे बजरंग बली है, सब निपटा देगा। और आज सवेरे भी एक भक्त हमारे हैं अर्जुन भाई, और उसका एक भाई और है नारायण भाई। उन्होंने कहा मेरी पधरौनी होगी। मैंने कहा टाइम नहीं। अरे बोले घर के लोग जा रहे हैं बाहर। तो हमने कहा क्यों भेज रहे हो बाहर? बोले एग्ज़ाम है। तो हमने कहा नहीं हो पाएगा। तो बोले पहले आए थे तब किया था, इस बार क्यों नहीं करोगे? करना पड़ेगा। तो मैं साहब से कहा आप भी चलो। मैंने अर्जुन भाई से कहा नरेश साहब जी से कहो जाकर। उनसे कहा तो वो तो राजी ही बैठे थे, पहले से सलाह थी। तो उसकी पधरौनी गया तो मैंने साहब जी से कहा आप भी पधारो। बोले मैं अभी कपड़े पहन कर आ रहा। अब मैं उनके घर पहुंच गया, मैं 20 मिनट इंतज़ार किया, वो साहब आए ही नहीं। तो मैंने कहा मेरे को फंसा दिया, किधर निकल गए। फिर वो आए ही नहीं। तो मैं वहाँ से सब फाइनल करके वापस आया। बड़ी सेवा किया अर्जुन भाई नारायण भाई ने, उनको भी व्यास का दी धन्यवाद देती है। और इस गांव के बच्चे बच्चे को हम शुभकामना करते हैं, माताओं बहनों को भी धन्यवाद देते हैं। पूरा गांव ऐसे सजा हुआ है, कैसे सजा हुआ है, जैसे सजा हुआ है मैं उदाहरण नहीं दे सकता हूँ कैसे सजा हुआ है। देखना है तो रात में देख लेना। लाइटिंग व्यवस्था, पूरे ग्रामवासियों ने गांव को बहुत सुंदर सजाया। मैं बहुत गाँव में सत्संग किया हूँ, हजारों गाँव में किया हूँ, पर आज तक मेरी जिंदगी में कोई गांव ऐसा सजाया नहीं गया ऐसा जैसा जगमग 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 मूल भर हो रहा है और बड़ी दूर से जगमगा रहा है। द्वार पर द्वार बने हुए हैं, विभिन्न प्रकार के द्वार हैं। जलपान का द्वार, स्वागत द्वार, अभिनंदन द्वार, बंदन द्वार, सब द्वार है। आखिरी में ये मंडप बना है जहाँ मोक्ष का द्वार, यहाँ आ जाओ तो मोक्ष का द्वार। बहुत सुंदर बनाया। कितनी मेहनत किया होगा इस कमेटी के सदस्यों ने। मैं खूब खूब धन्यवाद देता हूँ आपको। गुजरात में बोलते ना खूब खूब। 2-4 शब्द यहाँ के सीख रहा हूँ मैं। ऐसे बहुत सीखा हूँ पर डर लगता बोलूँ तो गलत हो जाए तो लोग हंसेंगे हमको, इसलिए नहीं बोलता हूँ। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम कबीर रूप में आना, तुम कबीर आवाज गूंजनी चाहिए श्रोताओं में आना। ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना गुरु जी चले आना। ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना गुरु जी चले आना। सुख करता बन बहुत के सुंदर। दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम विशाल रूप में आना, तुम
तुम दयाल रूप में आना। भक्ति साथ लेके मुक्ति साथ लेके चले आना, गुरु जी चले आना। भक्ति साथ ले बहुत सुंदर, सब गाइए, गुनगुनाइए। साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। बोलिए सद्गुरु देव की जय। सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं, निगम रसाले चारि फल लागी, तामे तीन समाई। निगम रसाले चारि फल लागे, तामे तीन समाई। एक दूरी चाहै सब कोई, एक दूरी चाहै सब कोई। एक दूर लगा हुआ है फल, जतन जतन काहू बिरल पाई। जतन जतन काहू बिरल पाई। कोरा में रसिक रस पियहुगे, कोरा में रसिक रस पियहुगे। पियहुगे जुग जियहुगे, पियहुगे जुग जियहुगे। रसिक रस पियहुगे, को राम रसिक रस पियहुगे। सद्गुरु कबीर साहब बहुत बड़ी भीड़ में जाकर पूछते हैं, कोई राम रस पियोगे? और जो राम रस पिएगा युग युग तक जिएगा, अर्थात तो अमरता को प्राप्त हो जाएगा। राम रस। इस दुनिया में बहुत से रस हैं और उन रस में जो फंस जाता है वो राम रस तक नहीं पहुंचता है। राम रस क्या है? भक्ति का रस ही तो राम रस है। सेवा का रस राम रस है। प्रेम का रस राम रस है। सहनशीलता का रस राम रस है। नम्रता, सरलता, सौम्यता, शिष्टता, भद्रता का रस राम रस है। कबीर साहब कहते हैं, कोई राम रस पिएगा। आत्मज्ञान का रस ही राम रस है। आत्मज्ञान को प्राप्त करो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो,
चित्त नहीं हो, अहंकार नहीं, तुम दुर्गुण दुर्विचार नहीं हो, तुम इन सबको जानने वाले, मानने वाले, दृष्टा, साक्षी स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अमर आत्मा। तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होती है, शरीर की मृत्यु होती है। शरीर के मरने से भी तुम मरते नहीं हो, और शरीर के जन्म लेने से तुम्हारा जन्म भी नहीं होता, तुम जन्म मरण से परे हो। गीता में कृष्ण कहते हैं न जायते मृते व कदाचित, जिसका जन्म और मरण कभी होता ही नहीं है वो कौन है? न जायते मृते व न कदाचित नयम भूत भविता व न भूयः, ऐसा कभी न हुआ है, न होगा, न होता है। अजो नित्या शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जो अजन्मा है, शाश्वत है, पुराना है, और जो नित्य है, अविनाशी है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन वही तो आत्मा तत्व है जिसका कभी नाश नहीं होता है, और वही आत्मा तुम हो, और इसी का नाम आत्म ज्ञान है। हम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। आज इस बात को विश्वास कर लेना कि तुम अमर आत्मा, भरोसा करके चले जाना, तो तुम्हें मृत्यु से डर भी कम लगेगा। और ये भी याद रखना, हजारों लाखों जन्मों के कर्मों का फल किसी भी जन्म में भोगना पड़ सकता है। भोक्तारो विप्रम उच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते एका पापानि कुर्ते फलम भोगते महाजना। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मसनते स्वयं भ्रमंत संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। जीव कर्म आप करे फलहु भोगत आप भ्रमत संसार में मुक्त लाहत है आप। इसलिए मैं निवेदन करूंगा थोड़ा कर्म पर भी ध्यान देना। और जिसने कर्म की तस्वीर को सुधार लिया वो अपने भाग्य की तकदीर को सुधार लेता है। याद रखना कर्म तुम्हें सुधारना है और फिर कर्म ही तुम्हारे भाग्य को सुधार देगा। और कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। अच्छा करो बुरा करो, पुण्य करो पाप करो, लेकिन कर्म का फल भोगने में परतंत्र हो। कर्म करने में स्वतंत्र हो पर फल भोगने में परतंत्र हो। हजारों गायों के बीच में जब बछड़ा जाता है तो अपनी माँ को ढूंढ कर ही दूध पीता है। उसके पास कैमरे में कहीं फोटो नहीं है ये मेरी माँ है, आंख मूंद कर भागता है और माँ भी पहचान लेती यही मेरा बछड़ा है, और वो बछड़ा भी पहचान लेता यही मेरी माँ है। याद रखना ये कर्म रूपी बछड़ा हजारों जन्म के बाद भी आत्मा रूपी माँ को ढूंढ करके फल देता है। आत्मा भी जान जाती है मेरे ही कर्म का फल है, और वो बछड़ा भी कर्म का तुम्हारी आत्मा को ही मिलेगा और किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा। इसलिए अपने अपने कर्म को बदलिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीर कमाई आपने कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, आम कहाँ से खाए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। चार फलों की चर्चा अभी अधूरी है, शायद रात्रि के सत्संग में पुनः करूँगा या कोई नया प्रसंग भी ले सकता हूँ। और कल 12 बजे से 3 बजे का प्रवचन है, रात्रि 8 बजे से 10 बजे प्रवचन है। बहुत लंबा समय है आपके पास में प्रवचन सुनने का। प्रवचन लंबा सुनाऊं कि शार्ट में सुनाऊं? बोलो, लंबा? बहुत अच्छे लोग हैं। ज़्यादा सुनाऊं कि कम सुनाऊं? ज़्यादा। थक जाऊं तो क्या करूं? फल खाऊं? साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।
अब सत्संग विसर्जन का मंत्र बोल देता हूँ। हमारे आपके बीच में एक दो सूचना भी है। यहाँ भोजन भंडारे का आयोजन भी है, जिसमें आप लोग शांति बनाए रखेंगे और जो वहाँ का नियम होगा, लाइन से बैठेंगे या प्लेट में लेकर खाएंगे, परंतु धक्का मुक्का नहीं करेंगे, नियम मर्यादा में रहेंगे और यहाँ भी प्रेम से रहेंगे। भोजन तो अभी मिलने वाला नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, वार है, परंतु तैयार है। और यहाँ भी मर्यादा बनाए रहना। ये फूल पौधे सब तोड़ ताड़ मत देना, सब छटा बनी रहे। साथ में किसी को ढकेलना मत, नियम से चलना, फटाफट करना। और दूसरी सूचना, हमारे आपके बीच में उज्जैन आश्रम के पर्चे बट रहे हैं। इन पर्चों में उज्जैन में एक सुंदर आश्रम बनने जा रहा है, महाकालेश्वर के सानिध्य में, क्षिप्रा माँ के तट पर। उस आश्रम की जानकारी, परिचय, कोई बच्चों को पर्चा मत देना, बच्चे लेना भी मत, समझदार लोग लेना। पर्चे को पढ़ना, समझना, और जिनके मन में, दिल में श्रद्धा भाव हो, उस कार्यालय में जा कर के उज्जैन आश्रम के लिए योगदान प्रदान करना। तीसरी सूचना है, मैंने पाट में वर्षा ऋतु में पधरौनी गया था, वहाँ एक कबीर आश्रम बन रहा था।